जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फोन टैपिंग मामले में जो है सरकार को घेरा है। किस तरीके से आप जो है इसको प्रेस उनकी बातों को सुनकर लगता है कि बौखलाहट है। वो कहते हैं कि संक्रमण के कारण वॉइस सैंपल नहीं दे पाए। एक साल में कितनी बार गजेंद्र सिंह जी राजस्थान आए, उन्हें बताना चाहिए। क्या संक्रमित होकर आए, किसी से मिले नहीं, किसी कार्यक्रम में नहीं गए? वो सब जगह गए, नहीं गए तो सिर्फ वॉइस सैंपल देने गए। अब उन्होंने दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई है, तो दिल्ली पुलिस को जाकर उनको कहना चाहिए कि क्लिपिंग में मेरी आवाज है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा टेलीफोन टेप हुआ। ये उनको खुद को स्वीकार करना होगा, नहीं तो जैसे यहाँ एफआईआर लगे, दिल्ली पुलिस को भी एफआईआर लगानी पड़ेगी। वो बात कर रहे हैं कि एफआईआर लगे वॉइस सैंपल कैसे देता। एसओजी ने एफआईआर लगाई, वो एफआईआर कोर्ट में पेश हुई। कोर्ट में जाकर उनको विरोध करना चाहिए था कि नहीं साहब, ये एफआईआर मत लगाइए, मेरी आवाज है और मेरा फोन टेप। उन्होंने विरोध नहीं किया। लगता है उनको न्यायपालिका पे भी भरोसा नहीं। राजस्थान की पुलिस पे नहीं है, दिल्ली पुलिस पे है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनकी केंद्र सरकार कहती है। चाहे केंद्र सरकार के मंत्री हों, चाहे राज्य सरकार के मंत्री हों, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हों, उन लोगों से अपेक्षा की जाती है कि किसी भी जांच में आगे बढ़कर सहयोग करें। कहीं भी गजेंद्र सिंह जी ने किसी भी जांच में सहयोग नहीं किया। उनको ये समझ आ गया कि दिल्ली में जो एफआईआर दर्ज कराई है वो दांव उन पर उल्टा पड़ने वाला है। वो खुद लोगों के शक के घेरे में आ गए हैं। उनकी खुद की स्वीकारोक्ति लोग मान रहे हैं कि उनकी आवाज है टेप में, इसलिए वहां पे दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई है। तो इस स्वीकारोक्ति से बौखला गए हैं। लोगों का जो भाव उनके सामने आया, इस उनके एफआईआर को लेकर आया, जनता को उस भाव से वो बौखला गए हैं। और बौखलाहट में कुछ भी कह सकते हैं। उनको बिल्कुल खुले में आके स्वीकार करें कि उनकी आवाज है, और राजस्थान की जनता से माफी मांगे कि इस तरह की वारदातों में आगे कभी वो लिप्त नहीं रहेंगे, उनकी पार्टी लिप्त नहीं रहेगी, तब जाके जनता उनको माफ करेगी। एसीबी में भी मुकदमा जो है रनिंग में, और अभी भी वो आके अपना वॉइस सैंपल दें। एसीबी मुकदमा अभी भी पेंडिंग है। एसीबी ने एफआईआर नहीं लगाई, एफआईआर एसओजी ने लगाई। और गजेंद्र सिंह जी वेल नोन व्यक्ति हैं। उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगे हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग उनके खिलाफ क्यों हैं, किस किस तरह के मामलों में जांच में उनका नाम आ रहा है, ये सारी बातें उनको जनता के सामने स्पष्ट करनी चाहिए। और तब जाके हम ये सोच पाएंगे कि उनके मन में सच बोलने का कोई साहस है। वो सच्चाई के साथ बोलें, सच्चाई को स्वीकार करें, और राजस्थान की जनता के सामने अपने आप को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन उन्होंने तो खुद ही दोषी साबित कर दिया कि हाँ, उस फोन टेपिंग में जो बातें हैं उसमें वो इन्वॉल्व है। एक वो ये बार बार कह रहे हैं कि किन जनप्रतिनिधियों के फोन टैप हुए, सरकार स्पष्ट करे, क्योंकि सरकार सदन में साफ कर चुकी है कि किसी सरकार ने सदन में और सदन के बाहर कभी कहीं ये नहीं माना कि किसी जनप्रतिनिधि का टेलीफोन टेप हुआ है। किसी भी जनप्रतिनिधि का, वो तो केंद्रीय मंत्री है, बहुत बड़े आदमी है, किसी छोटे से छोटे जनप्रतिनिधि का भी टेलीफोन टेप नहीं किया। वो दूसरी बातें कर रहे हैं, उनके पार्टी के लोग कर रहे हैं, उनसे आप वॉइस सैंपल क्यों नहीं मांगते? एफआईआर तो ये दर्ज करा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़े कल्पिट, सबसे बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, जिन्हें आगे बढ़कर अपनी सच्चाई साबित करनी चाहिए, आगे बढ़कर जांच में सहयोग करना चाहिए, आगे बढ़कर वॉइस सैंपल देना चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए।